हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट 30 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। भाग 4 जो है भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जो अनुच्छेद 32 है संविधान का, मौलिक अधिकारों के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सी, इसको उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। यानी 4 चीज़ें इसमें दे रखी, 4 विकल्प दे रखी हैं, तो इनमें से कौन सा निकाय है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधान परिषद में भी विधान परिषद अध्यक्ष होता है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार पहले ये था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये संवैधानिक अधिकार है। अगला 5वां, चौथा खंबा 2 तक है। चौथा खंबा यानी 4th पिलर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मीडिया को, यानी ये समाचार पत्र हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों को आधिपत्य दिया? ये था 42वां संविधान संशोधन, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इमरजेंसी के आसपास की बात है, तो उन्हें 42वां संविधान संशोधन किया था। तो इसी ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, जैसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें काफ़ी परिवर्तन किए गए, जब बाद में सरकार आई जो मोरारजी देसाई जी की। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो उनका कार्य कौन करेगा? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लागू किया जाता है। पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही केवल काम हो जाता था, लेकिन बाद में संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन में इसे मंत्रिमंडल की सहमति कंपलसरी कर दी गई। अगला है, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती थी? अब ये रद्द हो गया है, लेकिन ये अनुच्छेद 70 में मिलती थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो लोकसभा के 5 साल और राज्यसभा के 6 साल। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा समाप्त, मतलब उनका कार्यकाल पूरा होता रहता है। भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। किसकी देखरेख में काम करती है? किसी की भी नहीं, स्वतंत्र है न्यायपालिका। अगला, निम्नलिखित में से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है? इसमें जो पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है, बाकी ये सब संवर्ती सूची के विषय हैं। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो 13 का हो जाएगा बी। अगला 14, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत के संविधान में भारत के 2 नाम लिखे हुए हैं। भारत अर्थात इंडिया, जिसे इंडिया कहा गया, तो बी हो जाएगा सही। गवर्नर की नियुक्ति यानी राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन प्राथमिक अधिकार है किंतु अब केवल प्राथमिक अधिकार था लेकिन अब केवल कानूनी अधिकार? वही फंडामेंटल राइट था जो प्राथमिक का, यहाँ पे हो जाएगा मूलभूत, मूल अधिकार। मूल अधिकार हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार है इसमें। अगला है, संविधान में कितने किस्म की इमरजेंसियां हैं? तो इसमें 3 प्रकार की हैं, तो ये 3 तरह की दे रखी हैं इसमें, तो 3 हो जाएगा विकल्प। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसको चुना नहीं करते? इनमें से कौन है जिसको राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं? तो इसमें सिर्फ उपराष्ट्रपति हो जाएगा, विकल्प संख्या हो जाएगा डी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो ये इसको डी हो जाएगा।
अगला है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में वो अपना विश्वास खो देती है तो फिर वो भंग हो जाएगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिटें जारी की जाती उन्हीं में से ही एक है। किसी व्यक्ति को जिसे पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि विरुद्ध निरुद्ध किया गया है, उसके विरुद्ध करना, उसको अगर गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी बनती नहीं है तो न्यायालय उसे अपने सामने प्रस्तुत करने का या उसे छोड़ने का आदेश कर सकता है। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद ही कर सकती है। अगला है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान जो है ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारत में लोकसभा की सीटें वैसे 545 हुआ करती थीं, लेकिन जो एंग्लो इंडियन वाली हैं वो संविधान में संशोधन कर करके उसको हटा दिया गया, तो अब वर्तमान में 543 सीटें ही हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? इसमें नीति आयोग जो है वो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, जिसमें संविधान में पहले से ही व्यवस्था दे रखी है। नीति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला है किसने लाभ के पद की परिभाषा की है? लाभ की पद की परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है 26 का इसने संसद ने दी है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, संविधान में कहीं नहीं दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का पर्यवेक्षण करता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसे बोलते हैं, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? जो 4 दे रखे हैं इनमें से महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधायिका है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे जीवी मावलांकर थे, विकल्प संख्या हो जाएगा बी। और 30वां है भारतीय संविधान में कितने तरह के, ये प्रश्न हो चुका है, रिपीट हो गया, हालांकि ये 3 तरह की इमरजेंसी, एक तो 352 अनुच्छेद है जिसमें, इसके बाद 356 है और फिर 360 है। ये राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात ये हो जाता है। तो ये 3 तरह की इमरजेंसियां हैं।